ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। बीजेपी नेताओं के अक्सर उल जुलुल बयान पर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खूब किरकिरी तो होती रही है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रवक्ताओं और समर्थकों की ओर से राष्ट्रवाद और देश प्रेम की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। चिंता की बात तो यह है कि विपक्ष के एक बयान को देश विरोधी गतिविधि करार देते हुए उन पर यूएपीए लगा दिया जाता है, लेकिन सत्ता में बीजेपी है तो अपने लोगों के विवादित बयानों पर कार्रवाई करना तो दूर बल्कि उसका समर्थन करते हुए दिखाई देती है। इतनी लंबी भूमिका ना बांधते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कंगना रनौत, वही कंगना रनौत जिसे केवल बॉलीवुड की अभिनेत्री तक जानते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन वही अब बीजेपी की तथाकथित प्रवक्ता बनी हुई है। कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह, ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि कंगना के विवादित बयानों पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी को तमाम तरह के ट्वीट के माध्यम से लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यह अलग मुद्दा है कि आखिर क्या बीजेपी में भी सब सही नहीं चल रहा है, जो उनके ही सांसद और विधायक खुलकर विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। इस पर खैर हम फिर कभी बात करेंगे। कंगना के किस बयान पर अभी हो हल्ला हो रहा है और किसे विवादित बताया जा रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से विवादों में रही हों। ऐसे में कंगना से न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत पर इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको हेडलाइंस और कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आपको एक हेडलाइन बनानी ही पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे 2 नेशनल अवार्ड तब मिले जब कांग्रेस का शासन था। जब मैं राष्ट्रवाद की बात करती हूँ, आर्मी को बेहतर करने की बात करती हूँ और अपनी संस्कृति को प्रमोट करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही हूँ। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बीजेपी का एजेंडा क्यों है, इसे तो देश का एजेंडा होना चाहिए। अगर कोई भी मेरे बारे में नहीं बोलता तो मैं खुद ही अपने बारे में बोलती हूँ। कंगना इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा जो आज़ादी हमें मिली है वो तो भीख थी, असली आज़ादी तो साल 2014 में मिली है। यही वो बयान है जिसे लोग कंगना का बयान और बीजेपी की सोच बता रहे हैं। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कंगना को नशेड़ी तक बता दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिमागी तौर पर हिली हुई एक्टिंग बाज नशेड़ी इस महिला को देश के किसी सर्वोच्च सम्मान से अधिक पागल खाने में तुरंत इलाज की सख्त जरूरत है। कुछ भी बकती रहती है, इसे यह सब समझाना अपना ही समय बर्बाद करना है। इसके बाद ट्विटर पर कंगना को ट्रोल किया जा रहा है। इस बयान को लेकर काफी बहस भी हो रही है। एक ट्विटर यूजर रॉफल गांधी ने लिखा कि लकड़ी के घोड़े पर प्लास्टिक की तलवार लेकर वीरांगना बनने वाली सरकारी चाटुकार आजादी के सिपाहियों का अपमान कर रही है, हजारों कुर्बानियों के नतीजे को भीख बता रही है। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक ट्विटर यूजर सुतीर्थ मिश्रा ने कहा कि 3 साल में यूट्यूब पे पायल रोहतगी की तरह वीडियो बनाएगी और कोई भी मीडिया इसे कवर नहीं करेगा। इस ट्वीट को सेव कर ले। एक और ट्विटर यूजर हबीब ने कहा कि ये सिर्फ वही कर रहे हैं जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा था। इस पुरस्कार को लेकर कंगना और सरकार की आलोचना भी हो रही है। इस पर भी कंगना ट्विटर पर खूब ट्रोल हो रही हैं। आजादी पर बीजेपी की ओर से ऐसे विवादित बयान पहली बार नहीं आए हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता रुचि पाठक ने कहा था कि भारत को आजादी अभी मिली ही नहीं है। देश को 99 साल की लीज पर आजादी मिली है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। इसको लेकर लिखित समझौता किया गया है। इसी बयान के बाद वह लोगों के सीधे निशाने पर आ गई। अब बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान को व्यक्तिगत बयान माना जाए या पार्टी का, यह तो अलग बात है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन बयानों से आखिर बीजेपी हासिल करना क्या चाहती है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।